राहुल गुप्ता जी प्रश्न करते हैं, महाराज जी आपके वक्तव्यों को सुनकर कई संतों पर अनास्था उत्पन्न हो जाती है, जैसे राजेंद्र दास जी, राघवाचार्य जी, शंकराचार्य जी। क्या ऐसे अनास्था उत्पन्न होना उचित है? देखिए, अगर आपकी बुद्धि इतनी अपरिपक्व है तो पहली बात मुझे न सुने, इतनी कृपा मुझ पर कर दें। आज मैं स्वामी जी की भाषा क्यों बोल रहा हूं भाई आज मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं। मुझ पर कृपा करें और मेरे वक्तव्यों को न सुने। मेरे वक्तव्यों का उद्देश्य आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्यों रहा हूं। मैंने इसीलिए वक्तव्य नहीं दिया कि किसी की राजेंद्र दास जी में या राघवाचार्य जी में या शंकराचार्य जी में अश्रद्धा हो जाए। ये प्रारंभ से भी उद्देश्य नहीं है और आगे भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। और हमने राघवाचार्य जी का विरोध किया, ये आपको कैसे पता चला? हमने राजेंद्र दास जी का विरोध किया या शंकराचार्य जी का विरोध किया, ये कैसे पता चला? हमने उस विरोध के पीछे जो कारण दिया या जो प्रमाण दिया, क्या उस पर चिंतन करना आवश्यक नहीं है? हमने क्या कहा होगा? राघवाचार्य जी ने ऐसा कहा और इस कथन का हम विरोध करते हैं, न कि राघवाचार्य जी को देश से निकाल दो ऐसा कहा। ऐसा नहीं तो कहा ना, या उनके पास कोई मत जाओ, सब बहिष्कार करो, ऐसा तो कहा नहीं। या राजेंद्र दास जी ने अमुक कथन, अभी इसी मंच से अभी हमने जो तिलक छाप वाला जो प्रश्न आया कि तीर्थों में माथा पर तिलक लगा देते हैं, तो वहां राजेंद्र दास जी का ही हमने नाम लेते हुए उनकी प्रशंसा और उनके मत का समर्थन करते हुए कहा। अभी व्रात्यस्तोम इत्यादि में पूरी के शंकराचार्य जी का नाम और संदर्भ देकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। तो ये आपको आस्था क्यों नहीं जगा पा रहा है? इस कथन से आपको उनमें आस्था क्यों नहीं हो रही? हो जानी चाहिए थी। देखिए, पूर्ण कोई नहीं है। हमारे में भी 10 अवगुण हैं, हमारे कथन में भी 10 जगह गलती हो सकती है और होती ही होगी। किंतु मेरा यह उद्देश्य है कि सर्वतोभावेन जो भी बात समाज को मिले वह विशुद्धतम शास्त्रीय प्रारूप में मिले। और उस दृष्टिकोण के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति में, जो विशेष करके धर्मज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनसे धर्म के उपदेश की आशा करता है समाज, अगर उनके किसी कथन या कृत्य में हमको स्पष्ट रूप से शास्त्र के विरुद्ध कोई बात दिखती है तो हम वहां पर बोलते हैं। अब जिस व्यक्ति ने जो बात कही उसी का तो नाम लेकर कहेंगे ना कि अमुक व्यक्ति ने यह बात कही, अमुक आचार्य ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया। अब हम राघवाचार्य जी को वक्तव्य दिए तो हम ये थोड़े कहेंगे कि वरुण देवता ने ये बात कही। जिसने कहा हमने उसी का नाम लिया, चाहे समर्थन करने के लिए लिया, चाहे विरोध करने के लिए लिया। अभी जैसे प्रेमानंद बाबा ने जो समाज में बढ़ते व्यभिचार और चरित्रहीनता के विषय में बात कही, तो हमने जब उनका समर्थन किया तो नाम लेकर ही तो समर्थन किया ना कि उन्होंने ठीक कहा। और किसी बात पर हमको असहमति हुई तो नाम लेकर ही कहा कि उन्होंने गलत कहा। तो आपकी आस्था और अनास्था अगर किसी पंक्ति और वक्तव्य से बन बिगड़ रही है तो फिर मेरा वक्तव्य न सुने। आप यह देखें कि किस विषय पर विरोध किया गया, तो उस विषय या उस वक्तव्य पर अनास्था हो सकती है, लेकिन उस आचार्य पर अनास्था हो जाना हमको उचित नहीं जान पड़ता। उनके अंश में, उनके व्यक्तित्व में जितने धर्मसम्मत वक्तव्य हैं उनके प्रति आप आस्थावान बने रहें। हमारे वक्तव्य में भी जितना धर्मसम्मत अंश है आप उसमें आस्थावान बने रहें। और जितने अंश में हमारा कृत्य, वक्तव्य या जो कथन है या जो उसका विवेचन है आपको स्पष्ट रूप से धर्म विरुद्ध जाता दिखाई पड़े, वहां पर आस्था न रखें। वहां कौन कह रहा है आंख फोड़कर हमारे पीछे चलिए? और कोई प्रश्न?